डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो की एक पोइम कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करेंगे। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें हम कुछ भी नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में जब हमें कुछ भी नहीं करना होता है तो हमें एक ऐसा अवसर मिलता है कि हम अपना आत्मा अवलोकन कर सके और आत्मा अवलोकन के साथ साथ हम मानव के मध्य होने वाली जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको भी हम समझ सके। तो पाब्लो नेरुडा की ये बेहतरीन पोइम, आइए हम इसका अध्ययन करें। अबाउट द पोइट पाब्लो नेरुडा 1904 टू 1973, ये इसका लाइफ स्पान है, इसका जीवन चक्र है। इज द पेन नेम ऑफ नेफ्ताली रिकार्डो रेयस बासोल्टा, यानी पाब्लो नेरुडा जिसका रियल नाम नेफ्ताली रिकार्डो रेयास बासोल्टा है और अपने पेन नेम यानी एक उपनाम के माध्यम से उसने अपनी रचनाएं लिखी है। who was born in the town of पैरल in चिली, जिनका जन्म चिली के एक पैरल नामक स्थान पर हुआ। नेरुडास पोइम्स आर फुल ऑफ, नेरुडास की जो पोइम्स है आर फुल ऑफ, भरी है इजीली अंडरस्टूड इमेज, यानी आसानी से समझ आने वाली इमेजेस के साथ, विच मेक देम, जो उन रचनाओं को, उनकी पोइम्स को बनाती है नो लेस ब्यूटीफुल, कम सुंदर नहीं। यानी पाब्लो नेरुडा ने बहुत ही साधारण शब्दों को काम में लिया है और इन साधारण शब्दों को काम में लेने के बावजूद भी उनकी रचनाएं बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही सुंदर है। He won the Nobel Prize for Literature in 1971। उन्होंने अपने कार्य के लिए 1971 में लिटरेचर के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में नोबेल प्राइज, जो कि विश्व का सबसे बड़ा प्राइज होता है, वो जीता, यानी उन्हें हासिल हुआ। इन दिस पोइम, इस पोइम में यानी कीपिंग क्वाइट में, अंडरलाइन कर ले आप, इन दिस पोइम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी नेरुडा है वो एकदम शांत आत्म अवलोकन की आवश्यकता के बारे में बताती है। एंड क्रिएटिंग, और निर्माण करना, ए फीलिंग, एक भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपसी समझ एमंग ह्यूमन बींग्स, मानव के बीच में। यानी इन दो पोइम, इस कीपिंग क्वाइट के माध्यम से दो चीजें हमें सीखने को मिलेगी। एक है आपका नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी एक शांत आत्मा अवलोकन की आवश्यकता जो हमें करनी होती है, और दूसरा है एक मानव के बीच आपसी जो समझ होती है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी भावनाओं को समझना। इन दो चीजों को हम इस पोइम में पढ़ेंगे और हम यूं कहें तो कीपिंग क्वाइट की ये थीम है। हम इसको कह सकते हैं कि ये कीपिंग क्वाइट की क्या है, थीम है। क्लियर? बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, व्हाट डज द टाइटल ऑफ द पोइम सजेस्ट टू यू, यानी ये पोइम का जो टाइटल है कीपिंग क्वाइट, इस क्या सुझाता है, क्या सजेस्ट करता है? तो क्या सजेस्ट करता है कि शांत रहने का, और शांत रहकर हम अपने आप का आत्मावलोकन कर सके, अपने आप को समझ सके, और दूसरे मानव की भावनाएं या एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के प्रति जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उसको हम, उसकी भावनाओं को क्रिएट कर सके। व्हाट डू यू थिंक द पोइम इज अबाउट, आप क्या सोचते हैं कि ये पोइम किसके बारे में है? तो पोइम किसके बारे में है? पोइम है कीपिंग क्वाइट के बारे में, या हम यूं कहें कि नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी आत्मावलोकन करने के लिए और मानव की भावनाओं को या मानव के प्रति जो भावनाएं होती है उसको समझने के लिए। तो आइए अब हम पोइम शुरू करते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12। फर्स्ट लाइन है, कवि हमसे कह रहा है कि अब हम 12 तक गिनते हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, यानी आइए, कवि हमें कहता है कि हम सब 12 तक गिनते हैं और इस दौरान हम एकदम, वी विल, हम रहेंगे, ऑल, हम सभी रहेंगे, कीप स्टिल, एकदम स्थिर। स्थिर से हमारा तात्पर्य है स्थिरता से, स्थिर यानी शांत, स्थिर या शांत।
अब यहां हमारा तात्पर्य है 12 से। अब 12 का मतलब, कवि का मतलब 12 सेकंड हो सकता है, कवि का मतलब 12 मिनट हो सकता है, कवि का तात्पर्य 12 मंथ हो सकता है, कवि का तात्पर्य 12 आवर्स यानी घड़ी के 12 घंटे हो सकते हैं। यानी कहने का मतलब है, कवि कह रहा है कि वी विल काउंट टू 12, यानी हमें 12 तक काउंट करना है। 12 में भी मिनट, में भी सेकेंड, में भी आवर, में भी मंथ। तात्पर्य इतना है कि हमें इतना सा समय लेना है जिसमें हम मानव के प्रति जो भावनाएं हैं, जो आपसी समझ है, उसको समझ सके और हमारा आत्मा अवलोकन कर सके। तो 12 एक पर्पज ऑफ टाइम है टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सन टू पर्सन और अमंग ह्यूमन बींग्स और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इससे हम ये समझ सकते हैं, फॉर वंस, एक बार, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह पर, इस धरती पर, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आइए हम किसी भी भाषा में बात नहीं करें। यानी जब कवि कह रहा है कि जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, तो शांत रहेंगे तो क्या होगा, हम किसी भी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, यानी शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच, और अपने हाथ नहीं हिलाएंगे। हाथ हिलाने का तात्पर्य है हम कोई कार्य नहीं करेंगे। तात्पर्य इतना ही है, कवि कह रहा है कि हम 12 तक गिनेंगे। 12 मतलब एक समय, वो जो 12 सेकंड हो सकता है, 12 मिनट हो सकता है, 12 घंटे हो सकता है, 12 महीने हो सकता है, वो जितना भी समय हम अपने आप को समझने और आत्मा अवलोकन के लिए ले, वो समय, तब तक हम शांत रहेंगे। इस शांति के दौरान न हम किसी भाषा में बात करेंगे, न अपने हाथ हिलाएंगे। हाथ हिलाने से हमारा तात्पर्य है हम किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। जब ये चीज होगी, जब हम बात नहीं करेंगे, जब कोई काम नहीं करेंगे, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट। जब हम सब शांत हो जाएंगे, न भाषा का प्रयोग, न हाथों से कार्य करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वो जो क्षण होगा, वो जो समय होगा, वो एक एक्सोटिक मोमेंट होगा। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब होता है विलक्षण। एक्सोटिक मोमेंट का मतलब विलक्षण या अद्भुत क्षण, यानी एक बहुत ही अद्भुत क्षण हमें देखने को मिलेगा। कब? जब हम न भाषा में बात करेंगे, न कोई काम करेंगे। विदाउट रस, बिना किसी भीड़ भाड़ के, बिना किसी भाग दौड़ के। विदाउट इंजन, बिना किसी इंजन। इंजन से हमारा तात्पर्य है मशीन से, यानी न हम किसी मशीन का प्रयोग करेंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर, और ऐसी स्थिति में हम सब क्या हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन, एक अचानक स्ट्रेंजनेस, एक अजीबपन तरीके से। यानी जब हम कोई बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये मोमेंट बड़ा ही अद्भुत होगा, विलक्षण होगा, जिसमें न किसी प्रकार की कोई भागदौड़ होगी, न कोई भीड़ होगी, न ही किसी प्रकार की कोई मशीन की आवाज होगी या कोई काम होगा। और ऐसी स्थिति में हम सब एक जैसे, एक समान हो जाएंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी, उदाहरण है कि जब हम शांत रहेंगे तो एक मछुआरा इन द कोल्ड सी, एक ठंडे समुद्र में, वुड नॉट हार्म्स, नहीं पहुंचाएगा हानि, वेल्स, मछलियों को। वेल्स, मछलियों को। कहने का तात्पर्य है जब हम काम करना बंद कर देंगे तो मछुआरे का काम है मछलियों को पकड़ना, यानी उनको किसी प्रकार से हानि पहुंचाने का। जब हम काम नहीं करेंगे, जब एक व्यक्ति मछुआरा है वो काम नहीं करेगा, इस तरीके से वो वेल मछलियों को पकड़ नहीं पाएगा या अन्य मछलियों को पकड़ नहीं पाएगा, और वो किसी प्रकार से उनको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। एंड द मैन, और एक व्यक्ति, गैदरिंग सॉल्ट, जो नमक को इकट्ठा कर रहा है, वुड लुक, देखेगा, एट हिज हर्ट हैंड्स, अपने घाव युक्त हाथों को। यानी जब व्यक्ति काम नहीं करेगा तो उसे वो समय मिलेगा, वो एक क्षण मिलेगा जब वो अपना आप के बारे में सोचेगा। ऐसी स्थिति, एक व्यक्ति जो दिन भर काम करता है, नमक इकट्ठा करता है, नमक इकट्ठा करते समय आपको पता होना चाहिए कि नमक में ज्यादा देर रहने से हमें घाव, शरीर पे या त्वचा पे घाव पड़ने लगते हैं।
तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति काम करते करते उन घाव, उन परेशानियों को के बारे में सोच नहीं पाता है। लेकिन एक ऐसे क्षण जब हम कब कुछ भी नहीं करेंगे, ना बात करेंगे, ना काम करेंगे, तब उस व्यक्ति को एक चांस मिलेगा, एक अवसर मिलेगा अपने उन घाव युक्त हाथों को देखने का। नेक्स्ट स्टेंजा, दोज हु प्रिपेयर। पाब्लो नेरुडा कहता है कि वो जो प्रिपेयर तैयारी कर रहे हैं ग्रीन वॉर, हरे युद्ध की। हरे युद्ध से हमारा तात्पर्य है हरियाली को नष्ट करना, यानी कुछ लोग पेड़ों को काट रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ये एक प्रकार का ग्रीन वॉर है। तो कवि कह रहा है कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर, जो कि हरे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, वॉर विद गैस, कुछ लोग गैसों के साथ युद्ध कर रहे हैं, यानी वातावरण में विभिन्न प्रकार की जहरीली गैसों को छोड़ रहे हैं, चाहे वो कारखानों के माध्यम से हो, चाहे किसी व्हीकल के माध्यम से हो। वॉर विथ फायर, और कुछ लोग आग के साथ लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आग से हमारा तात्पर्य है ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे कुछ आग निकलती हो, यानी हम कहते हैं विस्फोटक पदार्थ, यानी बॉम्ब वगैरह से लड़ रहे हैं। यानी तमाम वे लोग जो हरियाली को नुकसान पहुंचा रहे हैं, यानी ग्रीन वॉर में लगे हुए हैं। तमाम वे लोग जो वायु को प्रदूषित कर रहे हैं, यानी वॉर विद गैस की तैयारी कर रहे हैं। और कुछ लोग जो फायर, आग से लड़ रहे हैं, यानी किसी न किसी प्रकार की विस्फोटक सामग्री को वो काम में लेकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वे लोग विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, ऐसे लोग जीत तो जाएंगे, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर, जीत तो जाएंगे लेकिन नो सर्वाइवर, कोई जीवित नहीं रहेगा उनके साथ। मान लो 10 लोग आपस में लड़े, 5, फिर 2 लोग आपस में लड़े तो 2 बचेंगे, एक और रहेगा, फिर 2 लड़ेंगे तो फिर एक बचेगा, एक पहले का बचा हुआ। और जब आपस में लड़ते लड़ते ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बचेगा, और एक व्यक्ति बचेगा, वो जीत तो जाएगा, विक्ट्री तो हासिल कर लेगा, लेकिन नो सर्वाइवर, उसका साथ देने वाला अन्य कोई जीवित व्यक्ति नहीं रहेगा। वुड पुट ऑन, ऐसा व्यक्ति जो इस विजय को हासिल तो कर लेगा, पुट ऑन क्लीन क्लॉथ, इसके बाद वो एकदम साफ सुथरा, एकदम नए कपड़े पहनकर आएगा। एंड वॉक अबाउट विद, और घूमेगा इधर उधर, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों यानी अपने जैसे लोगों के साथ, इन द शेड, छाया में, डूइंग नथिंग, कुछ न करते हुए। यानी ऐसे लोग जो इस प्रकार के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो वायु प्रदूषण के रूप में हो, चाहे वो पेड़ों को काटने की बात हो, चाहे वो विस्फोटक सामग्रियों को काम में लेकर युद्ध की तैयारी कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, वो हो सकता है विजय हो जाए, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। और ऐसी स्थिति आएगी कि वो मात्र एक बचेंगे या कुछ एक लोग बचेंगे उनके जैसे, और वो इधर उधर घूमते रहेंगे, उनके पास काम करने को कुछ भी नहीं होगा। What I want should not be confused। नेक्स्ट स्टेंजा में पाब्लो नेरुदा बहुत ही स्पष्ट कर रहा है कि अभी तक मैंने कहा कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं करना है, कोई बात नहीं करनी है। अब कुछ जो रीडर्स हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यह स्पष्ट पाब्लो नेरुदा स्पष्ट कर रहा है, व्हाट आई वांट, जो मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, इससे भ्रमित नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार का कुछ संदेह मेरी बात पे नहीं होना चाहिए। विथ टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं बात कर रही हूं एक पूर्ण निष्क्रियता की। इनएक्टिविटी या टोटल इनएक्टिविटी, जिसका मतलब होता है पूर्ण निष्क्रियता, यानी पाब्लो नेरुदा का पूर्ण निष्क्रियता से या टोटल इनएक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कवि ये कहना चाह रहा है कि मैं जो बात कर रही हूं कि लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप टू वर्क, मतलब कि मेरा तात्पर्य पूर्ण निष्क्रियता से नहीं है। यानी ऐसा नहीं कि आप पूर्ण निष्क्रियता से समझ लें कि अब कुछ नहीं करना है, नहीं। लाइफ इज, मेरा तात्पर्य नहीं है कि जीवन है, लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जिसके बारे में कहा जाता है। यानी जीवन है, जीवन उमंग का है, उछलने का है,
चलने का है, एक सजीव है। तो जीवन यानी जब इस धरती पर आए हैं तो हमें तो यहाँ इसी प्रकार के विकास के कार्य करने हैं, इसी प्रकार से चलना है, जीवन यापन करना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कवि स्पष्ट कर रहा है। नो ट्रक विद का मतलब होता है लेना देना, डील, लेना देना। यानी कवि ये स्पष्ट कर रहा है कि मेरा मृत्यु यानी पूर्ण निष्क्रियता से कोई लेना देना नहीं है। कब? जब मैं कह रही हूं कि आप कुछ भी ना करें, एकदम शांत रहे। ऐसी स्थिति में आप ये ना समझे कि मैं चाहती हूं कि पूर्ण निष्क्रियता हो जाए या मेरा इससे कोई मृत्यु से लेना देना है, नहीं। इफ वी वर नॉट सो, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, कवि कह रहा है कि यदि हम इतने सिंगल माइंडेड का मतलब होता है एकाकीपन के लोग, एकाकीपन, या हम यूं कहें स्वार्थी लोग जो केवल अपना सोचे। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम इतने एकाकीपन या स्वार्थी लोग न होते, अबाउट कीपिंग, रखने में, आवर लाइव्स, हमारे जीवन को मूविंग, चलाने में, एंड फॉर वंस, और एक बार, कुड डू नथिंग, कुछ नहीं करे। यदि हम ऐसा भी नहीं कर पाए तो लोग हमें क्या कहेंगे कि ये अपना ध्यान रख रहा है। तो यदि हम इतने सिंगल माइंडेड नहीं होते हैं अपने जीवन को चलाने में, तो एक बार कुड डू नथिंग, हम कुछ न करें, परहैप्स, तो शायद, ए ह्यूज साइलेंस, ऐसी स्थिति में जब हम कुछ भी नहीं करें तब एक ह्यूज साइलेंस, एक विशाल, एक बहुत बड़ी शांति, माइट इंटरप्ट, दखल अंदाजी या हस्तक्षेप कर सकती है, दिस सैडनेस, इस उदासी को, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, अपने आप को कभी न समझ पाने की, एंड ऑफ थ्रेटनिंग, और डराने की, आवर सेल्वेज, अपने आप को, विथ मृत्यु, डेथ के साथ या मृत्यु के साथ। यानी कवि का मतलब यह है कि आप एक बार शांत रहकर अपने आप को समझाने का प्रयास करें कि हम हमेशा किसी न किसी उदासी में रहते हैं। दो छोटे उदाहरण दिए। एक उदासी, नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्वेज, हमने अपने आप को कभी समझा ही नहीं, हम दिन भर पूरे समय काम में लगे रहे, हमने अपने लिए समय नहीं निकाला। एक तो ये दुख, और दूसरा दुख, थ्रेटनिंग आवर सेल्वेज विद डेथ, अपने आप को हमेशा मृत्यु के भय से भयभीत किया। यानी ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको हम शायद एक बहुत बड़ी शांति के साथ समझ सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ न बोलेंगे, कुछ न काम करेंगे, तो फिर हमें इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्म अवलोकन करने का समय मिलेगा। परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी है, ये एक नेचर से लिया गया एक उदाहरण है। क्वेश्चन आएगा, एक नेचर से लिया गया उदाहरण है कि शायद ये पृथ्वी है, कैन टीच अस, हमें सबक सिखा सकती है, एक पाठ पढ़ा सकती है। इज, जैसे कि, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सब कुछ, सीम्स, प्रतीत होता है, डेड, मृत्यु यानी मृत जैसा, सूखा, एंड लेटर, लेकिन इसके बाद, प्रूव, साबित होती है, टू बी अलाइव, कि ये इसमें जीवन है, ये जीवित है। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसा समय जब हमें पृथ्वी के चारों ओर किसी भी प्रकार की हरियाली नजर नहीं आती है, चारों ओर सूखा ही सूखा नजर आता है। थोड़े समय बाद, आफ्टर रेन, बारिश के बाद आप देखेंगे उन्हीं सूखे धरातल से छोटे छोटे हरे भरे पेड़ पौधे निकल आते हैं। जो हरियाली हमें गायब नजर आती है, वो अचानक बारिश के बाद वापस हरियाली प्रकट होती है, हरे भरे पेड़ पौधे निकल आते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन्हें हम एकदम मृत मान लेते हैं, अचानक उसमें एक जीवन प्रस्फुटित होता है, जीवन निकलता है, जो ये साबित करता है कि ये जो निर्जीव सा दिखने वाला है उसमें भी अभी जीवन है। यानी हम शांत रहकर, एक उदाहरण ले पृथ्वी से, कि हम शांत रहकर आत्मा अवलोकन करके हमारे इस जीवन को एक बार फिर हरा भरा कर सकते हैं, खुशहाल कर सकते हैं। नाउ इन द लास्ट स्टैंजा, 2 लाइन्स, नाउ आई विल काउंट अप टू 12। कवि कह रहा है कि अब मैं अपने 12 गिनूंगा। 12 अगेन मैं बता रहा हूं आपको। 12 का मतलब है वो समय जितना अपना हम आत्मावलोकन करने में ले और लोगों की भावनाओं को समझ सके, या व्यक्ति व्यक्ति की आपसी समझ को हम समझ सके, तो उतना समय है। तो नाउ आई विल काउंट अप टू 12
एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और आप अब शांत रहें और आई विल गो, और मैं जाता हूं। यानी मेरा काम खत्म हो गया, मैंने अपनी बात बता दी कि 12 गिनने का मतलब है कि एक ऐसा समय लेना ताकि हम शांत रह सके, शांत रहकर हम अपना आत्मावलोकन कर सके। आत्मावलोकन करने के साथ साथ एक व्यक्ति व्यक्ति के प्रति या मनुष्यों के बीच में होने वाली जो आपसी समझ है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम समझ सके। और ये कब संभव होगा? जब हम शांत रह पाएंगे। शांत रहकर हम अपना आत्मावलोकन कर पाएंगे, व्यक्तियों की आपसी समझ को समझ सकेंगे, किसी भी भाषा में बात नहीं करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी पॉइंट पाब्लो नेरुदा ने कीपिंग क्वाइट के माध्यम से हमें ये प्रेरणा दी है कि आप अपना आत्मावलोकन करें और व्यक्ति व्यक्ति के प्रति आपसी समझ कि वो कैसे एक दूसरे को समझे, कैसा व्यवहार चाहता है, उसको समझने के लिए हमें केवल एक ही तरीका है, वो है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट के क्वेश्चन आंसर का अध्ययन करें। क्वेश्चन आंसर, थिंक इट आउट। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस अचीव? यानी 12 तक गिन के और शांत रहकर विल हेल्प अस अचीव हमारी क्या सहायता करेगा, यानी क्या हासिल करने में सहायता करेगा। अचीव का मतलब हासिल करना। तो 12 तक गिनकर और शांत रहकर हम क्या हासिल कर पाएंगे, या ये चीजें हमारी कैसे हेल्प करेगी, ये हमें आंसर देना है। आंसर, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल, यानी 12 तक गिनकर यानी एक समय लेकर, और कीपिंग स्टिल और शांत रहकर विल हेल्प अस हमारी सहायता करेगा टू अचीव हासिल करने में एन अपॉर्चुनिटी एक अवसर। यानी 12 तक गिनकर जो हम समय लेंगे और समय के दौरान जो हम शांत रहेंगे, ये चीज हमें एक अवसर प्रदान करेगा या अवसर हासिल करने में मदद करेगा टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्वेज, अपने आप का आत्मावलोकन करके। इट आल्सो हेल्प अस, ये हमारी सहायता भी करेगा टू अंडरस्टैंड, समझने में, आवर सेल्वेज अपने आप को। इट क्रिएट्स, ये निर्माण करेगा ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक आपसी समझ की भावनाओं को निर्माण करने में एमंग अस, हमारे बीच में। यानी 12 तक गिनकर और शांत रहने से हम एक ऐसा अवसर हासिल करेंगे जिसमें हम अपना इंट्रोस्पेक्ट आत्मावलोकन कर पाएंगे, और ये हमारी समझ को हमारे प्रति बढ़ाएगा, और साथ ही साथ हमारे बीच यानी मानव के बीच जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उस भावनाओं का भी हम निर्माण कर सकेंगे। सेकंड, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, द पोइट एडवोकेट्स, कवि है वो समर्थन करता है। एडवोकेट का मतलब समर्थन करना, समर्थन करना टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता की, एंड डेथ और मृत्यु की। यानी जब एकदम कवि कह रहा है कि कीपिंग क्वाइट या कीपिंग स्टिल, यानी एकदम शांत रहना है, कुछ भी नहीं करना है, तो क्या आप समझते हैं कि कवि टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता और डेथ का समर्थन करता है? तो बिल्कुल नहीं करता है। पोइम में स्पष्ट है कि नॉट ट्रक विद डेथ। वी थिंक, हम सोचते हैं, द पोइट डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, यानी कवि है वो पूर्ण निष्क्रियता और मृत्यु का समर्थन नहीं करता है। He makes it clear, वो एक स्पष्ट कर देता है that he wants not truck with death, कि उसका मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। यानी ये कहने के बाद कि आप पूर्ण निष्क्रिय न हो, यानी आप शांत रहे, शांत रहकर अपना आत्मावलोकन करें, कुछ भी नहीं करे, न भाषाओं का प्रयोग करे, न किसी प्रकार का काम करे, लेकिन पूर्ण निष्क्रियता का वो समर्थन नहीं करता है। ह्यूमन इज फॉर लाइफ, मानव जीवन के लिए बना है, एंड लाइफ मीन्स एक्टिविटी, यानी जीवन का मतलब ही सक्रियता है। देयरफॉर, इसलिए ही सपोर्ट्स लाइफ, इसलिए वो जीवन का सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, विच मीन्स एक्टिविटी, जिसका मतलब होता है सक्रियता, यानी वो कहीं पर भी मृत्यु या निष्क्रियता का समर्थन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द सैडनेस, वो क्या सैडनेस है, दुख है, दैट द पोइट रेफर, जो कवि ने रेफर बताया टू इन द पोइम, इस पोइम में या इस कविता में। यानी कीपिंग क्वाइट में कवि ने एक वर्ड लिया काम में, सैडनेस। वो सैडनेस किस तात्पर्य के रूप में या किस संदर्भ के रूप में लिया है? आंसर, द पोइट रेफर्स, कवि रेफर्स द सैडनेस, सैडनेस के बारे में बताया है एज बीइंग अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज। यानी सैडनेस क्या है?
बीइंग अनेबल टू अंडरस्टैंड आवर सेल्वेज, अपने आप को नहीं समझ पाने का दुख। वी आर ऑलवेज थ्रेटनिंग, और हम हमेशा अपने आप को भयभीत करते रहते हैं, आवर सेल्वेज, अपने आप को, विद डेथ, मृत्यु के साथ। यानी हम मृत्यु के भय में हमेशा जीते रहते हैं, मृत्यु से हम अपने आप को लगातार भयभीत करते रहते हैं, डराते रहते हैं, और यही हमारे सबसे बड़ा दुख है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट सिंबल, वो कौन सा सिंबल यानी प्रतीक, फ्रॉम नेचर, प्रकृति से, डज द पोइट इन्वोक, कवि ने इस पोइम में डाला है, टू से, कहने के लिए, दैट देयर कैन बी लाइफ, कि जीवन हो सकता है, अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, एक स्पष्ट स्थिरता के नीचे। यानी कवि ने अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, इस पोइम को व्यक्त करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण या प्रतीक नेचर से लिया है, जो ये बताता है कि एक, जब हमें सब कुछ एक स्थिर नजर आए, सब कुछ भी नजर नहीं आए, फिर भी अचानक उसमें एक जीवन निकलता है, तो वो कौन सा उदाहरण है, ये हम समझेंगे। तो आंसर, द पोइट इन्वोक्स अर्थ, यानी पृथ्वी ने, अर्थ यानी एक पृथ्वी का, इस नेचर से, प्रकृति से एक सिंबल के रूप में इसको लिया है। द पोइट्स इन्वोक्स अर्थ एज ए सिंबल फ्रॉम नेचर, यानी कवि ने प्रकृति से प्रतीक के रूप में अर्थ का एक उदाहरण लिया। ही टेक्स दिस, उसने इस उदाहरण को लिया उससे कहने के लिए, दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, यानी एक स्थिर अस्थिरता के नीचे एक जीवन है। और ये कौन बता रहा है, कवि, किसके माध्यम से, पृथ्वी के एक सिंबल के रूप में, यानी प्रकृति से उसने एक पृथ्वी का उदाहरण लिया, एक सिंबल लिया, उसके माध्यम से। कैसे, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, यानी जब पृथ्वी पर एकदम सूखा नजर आता है, एकदम मृत प्राय नजर आता है, एंड लेटर, लेकिन थोड़े समय बाद, प्रूव्स टू बी अलाइव, उसमें हरियाली निकल आती है, मतलब ये बताता है कि उसमें अभी जान है, उसमें अभी जीवन है। द अर्थ इज ए गुड एग्जाम्पल, पृथ्वी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, विच टीचेज अस, जो हमें पढ़ाती है, बताती है, दैट द सीड्स, यानी इसके बीज नीचे जो दबे हुए, भूमि या इस धरती के नीचे दबे हुए सीड्स, बीज है, लाई बरीड इन द सोइल, जो मिट्टी में दबे पड़े रहते हैं, लुक्स डेड, जो मृत जैसा यानी लाइफलेस, निर्जीव जैसे पड़े रहते हैं, दिखाई देते हैं, बट द लाइफ स्प्रिंग अप, लेकिन उन्हीं बीजों में से एक जीवन फूट पड़ता है, मतलब सडनली अपीयर्स और डेवलप, एकदम उसमें जीवन निकल पड़ता है, अगेन, एक बार फिर, फ्रॉम दीज डेड सीड्स, उन मृत बीजों में से, यानी उन सूखी सतह से, जिनकी मिट्टी के नीचे सूखे बीज पड़े रहते हैं, जिन्हें हम निर्जीव समझते हैं, जिन्हें हम मृत प्राय समझते हैं, लेकिन जो ही बारिश होती है और बारिश में भीगने के बाद वो अंकुरित होते हैं, और अंकुरित होने के बाद उनमें एक जीवन प्रफुष्टित होता है, निकलता है, जो एक बेहतरीन उदाहरण है, जो हमें एक पृथ्वी के माध्यम से समझने को मिलता है कि जो चीज हमें एक मृत प्राय नजर आती है, उसके बाद भी उसमें जीवन नजर आता है। कहने का तात्पर्य है कि कीपिंग क्वाइट के माध्यम से हम अपने अंदर की जो अच्छाइयां दबी पड़ी है, उस अच्छाइयों की हरियाली को हमें शांत रहकर निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कीपिंग क्वाइट का अध्ययन किया। कीपिंग क्वाइट का अध्ययन करने के बाद हमें कम से कम ये जानने को मौका मिलेगा कि हम किस प्रकार से अपना आत्मावलोकन करें और व्यक्ति के प्रति या मानव की आपसी समझ को हम समझने का या उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। डियर स्टूडेंट्स, वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।